हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीपल स्टडी स्टोर चैनल पर। आज आप जानने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 का, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछने के चांसेस बने रहते हैं। आप क्वेश्चन के साथ उसका हल भी देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसके दूसरे दिन बाद डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक डाल देंगे। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ये देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ऐसे पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए और इसे बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण। यह केवल कह रहा है रासायनिक समीकरण, ठीक है। बहुत दोस्त होते हैं जो रासायनिक समीकरण ना लिख के उसके जो जैसे समीकरण होता है उस शब्दों में लिख देते हैं कि वह कह रहा है केवल रासायनिक समीकरण उसे चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपली आपको लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, कह रहा है रासायनिक नाम। रासायनिक नाम पूछ रहा है तो रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट, ठीक है। और दूसरी बात क्या रहा, सूत्र लिखिए। तो सूत्र में था CaOCl2। इसका नाम क्या है, CaOCl2। इसे व्यंजक चूर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को व्यंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इसका सूत्र है CaOCl2, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, और इसे बनाने की विधि का समीकरण। अब इसका समीकरण पूछ रहा है तो इसका समीकरण यही होगा, निर्माण समीकरण CaOH का होल टॉइस प्लस जिसे बुझा चूना कहा जाता है, ठीक है। और प्लस इसे क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, जिसका सूत्र है CaOCl2 और साथ में जल बाहर निकल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। मैंने सन नहीं लिखा है, इतना जान लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा गया क्योंकि हमने इसको अलग अलग मॉडल पेपर से निकाला है कि जिसमें बहुत सारा उसमें यही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। और इसका उपयोग भी जान लीजिए। उपयोग भी इस क्वेश्चन में उपयोग नहीं पूछा है, लेकिन साथ में उपयोग भी पूछता है। इसका उपयोग भी आप देख लीजिए ध्यान से। जीवाणुनाशक के रूप में होता है, रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में होता है, उपचायक के रूप में। और पेयजल को जीवाणुनाशक रहित मतलब पेयजल को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में आ रहा है। खाने वाला सोडा, इसका नाम है बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा के नाम से आए तब भी आपको ये लिखना है, और खाने वाला सोडा के नाम से आए तो बहुत बड़े बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, खाने वाला सोडा क्या है, बेकिंग सोडा, लेकिन दोनों एक ही नाम है। कन्फ्यूज करने के लिए दे देते हैं परीक्षाओं में। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, पहले रासायनिक नाम पूछ रहा है तो इसका रासायनिक नाम क्या आता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। सूत्र पूछ रहा है NaHCO3, ठीक है। अब देख लेते हैं, और कह रहा है इसे बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण। वही काम है, समीकरण क्यों कह रहा है, तो समीकरण आप बनाने की, अब अभी कभी देर देता है रासायनिक समीकरण लिखिए। तो समीकरण में अगर आप निर्माण विधि पूरा लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पूरा इसका लिख सकते हैं। निर्माण विधि, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आप समीकरण लिखेंगे उसी प्रकार केवल हिंदी में आपको वैसे लिख देना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट है ना, Na2CO3 प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है हमारा, सोडियम कार्बोनेट को और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल के साथ क्रिया कराया जाता है, क्या बनता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका सूत्र है 2NaSCO3। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है क्योंकि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आता है। तो आगे मूव करते हैं। हमने दो चीज़ बताया, ब्लीचिंग पाउडर बताया और बेकिंग सोडा बताया, ठीक है। अब आगे भी बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, धावन सोडा, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए, इसे बनाने की विधि। यही एकदम सेम प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, केवल आपको यही धावन सोडा है बेकिंग सोडा कर देगा, सूत्र को केवल बदल देगा और सारी प्रोसेस यही पूछेगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद करके जानना है, छोड़ना नहीं क्वेश्चन को। 3 नंबर का आता है, ठीक है। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। का नाम क्या है, रासायनिक सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है और उसका सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O। याद रखना है, Na2CO3 10H2O, ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। इसका निर्माण समीकरण देख लीजिए, इसमें भी कुछ समीकरण पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या है निर्माण समीकरण, कास्टिक सोडा, ठीक है, NaOH प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करता है, क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और जल निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो ध्यान से इस समीकरण को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका PDF चाहिए पूरा ना तो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा।
आज नहीं मिल पाएगा, आप केवल कमेंट करिएगा, मैं इसमें डाल दूंगा ताकि आपको ज़रूरत है, मुझे पता चलेगा आपको ज़रूरत है, तो PDF बना के मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसका उपयोग भी, इस उपयोग भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका धावन सोडा का उपयोग भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ध्यान से देख लीजिए, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, घरों में साफ सफाई जैसे कपड़े धोने में, साबुन, कांच तथा कागज उद्योगों में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और जो आग लग जाती है, आग को मतलब बुझाने वाले यंत्रों में, ऐसा नहीं आग में जो आग को दमकल नहीं होती है, दमकल में इसका यूज होता है। आग को बुझाने वाले यंत्रों में इसका यूज होता है, दमकल ही होती है ना, दमकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भूलिए मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के। मैं अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं कहता दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भूलिएगा नहीं। तो चलते हैं, एक सवाल और है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी देख लीजिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि यह भी बहुत पूछा जाता है। देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आता है, एकदम बोर्ड का क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 में 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान से छोड़ना है, अगर आप छोड़ते हैं तो आप अपने 3 नंबर को जान लीजिए रिस्क में डाल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि पूछ रहा है तथा एक उपयोग, तो रासायनिक नाम क्या है इसका, इसका रासायनिक नाम भी जानना होता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है उस प्रकार, रासायनिक नाम बताइए, सूत्र और रसमीकरण, इसमें यही पूछ रहा है। ठीक है, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, आपको याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और सूत्र क्या है, CaO हाफ H2O, क्या है, CaO हाफ H2O, और इसे ऐसे भी कर सकते हैं आप, CaSO4 का होल टॉइस H2O, आप ऐसे भी इसे कह सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से इसे याद करके जाना है, एकदम भूलना नहीं है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, और एक बार बता देता हूँ किस प्रकार, अब इसे बनाने की विधि मैं बता देता हूँ, ध्यान से, आपको ध्यान है इसमें, ये भी कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता है, 4 नंबर में, जितना भी पूछ ले। जिप्सम का सूत्र, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में मिलता है, जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है, CaSO4 2H2O, ठीक है, होता है, यह एक केलसीन पदार्थ है, इसको 373 केल्विन तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, ये जो CaSO का क्या है, जिप्सम को जब हम 373 डिग्री केल्विन पर गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस तुरंत ही बन जाएगा। ठीक है, इस क्रिया में जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टलन जल का 3/4 भाग अलग हो जाता है। समझ गए किसका, ये जो जिप्सम है, इतना गर्म करेंगे तो 3/4 भाग इसका खत्म हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। इसका देख लिए फार्मूला क्या है, CaSO4 2H2O, जिप्सम है, जिसको कितना गर्म किया, 373 डिग्री गर्म किया, तो क्या बन गया, 3/4 भाग निकल गया, देखिए यहाँ पे 3/4 भाग, परिभाषा देखा, 3/4 भाग निकल जाता है, तो क्या बचता है हमारा, CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखना बाबू दोस्तों, बहुत दोस्तों, मेरे भाई, आप छोटे भाई जो भी हों, ध्यान से तो भूलिएगा मत। देखिए, उपयोग है, चाक बनाने का काम, चाक यह है, इसका उपयोग होता है चाक बनाने के काम में होता है, कागज़ के कारखानों में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, चाक बनाने के काम में और कागज़ के कारखानों में बहुत यूज होता है। अब देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियाँ, रासायनिक समीकरण। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियाँ, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही दोस्तों पूछ जाता है, जो मैंने लिखा है, बोर्ड का क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने आप ही के लिए नोट्स बनाया है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर में, 3 नंबर में। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियाँ, ऐसे पूछा जाएगा, यह 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। प्रयोगशाला, पहली विधि है, प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो इसका समीकरण भी देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, Na2CO3 + CuH2O 2H2O, कल आप इसको याद रखेंगे, अगर आपको सूत्र याद होगा तो याद हो जाएगा, नहीं तो आप रटना चाहेंगे तो भूल जाएंगे, रटिए मत, मैं सजेशन देता हूँ मत रटिए, अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो रट सकते हैं। ठीक है, बस वैसे आप रटिए मत, याद करिए। ठीक है, ये देखिए दूसरा उपयोग नहीं, सॉरी, ये विधि है, उसका मतलब बेकिंग सोडा बनाने की विधि है दोस्तों, 2 विधि को पूछ रहा है ना, तो पहली विधि बताया हमने, और दूसरी विधि सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बनाया जाता है। जो बेकिंग सोडा है, उससे सोडियम क्लोराइड का उपयोग भी किया जाता है उसमें। देखिए, NaCl H2O CO2 और NH3 का प्रयोग करके, देखिए यहाँ पे बनाया गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया, NaH4Cl प्लस NaHCO3 बन गया, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। बहुत ध्यान से आपको देखना है, इसको बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियों को याद कर लेना, यह भी
इसमें मैंने देखा था, हो सकता है 2017 का 2017 में आया था और 2016 में, हालांकि 2019 में आया था, लेकिन एक ही जो 7 मॉडल पेपर होते हैं ना, अलग अलग ज़िले के होते हैं मॉडल पेपर, तो एक में 2019 में, एक में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखता हूँ एक आध क्वेश्चन और हो तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये भी दोस्तों बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा के 4 रासायनिक सूत्र समीकरण दिए, ठीक है। ऐसा होता है 4 रासायनिक गुण समीकरण भी दीजिए, और 4 रासायनिक गुण भी बताना है, उसका समीकरण भी मतलब बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए, पहला, सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है, यह जल में विलीय है, जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, ठीक है। पहला गुण है। दूसरा है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव मतलब NaHCO3 से ऊष्मा प्रभावित की जाती है, तो Na2CO3 प्लस जल बनता है और CO2 बाहर निकल जाता है। वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अम्लों से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम NaHCO3, ठीक है, प्लस HCl के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बचेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं ध्यान से। तो मैं अब कोशिश करूँगा आप वीडियो लंबी ना हो, और मैं वीडियो लेके आऊँगा इस पे। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बताइए, तभी मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसके पहले मैं वीडियो नहीं लाऊँगा। अगर और एक ज़रूरी जानकारी मुझे और भी देनी थी, इस समय CCC का बहुत ट्रेंड चल रहा है। CCC की बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में CCC गवर्नमेंट एग्जाम में लग रहा है। अगर आपको CCC की फुल कोर्स चाहिए, CCC की, अगर आपको CCC का फुल कोर्स चाहिए, फुल कोर्स, ठीक है, जो एक्सपीरियंस है, अलग कोई टीचर है, टीचर ने बनाया है, बहुत अच्छा PDF बनाया है हमने, उनके नोट्स का, खुद कॉपी पे उन्होंने लिखा है उस नोट्स को। अगर आपको चाहिए तो केवल हम मात्र 20 रुपये चार्ज करेंगे, 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये चार्ज करेंगे। आप इसको खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक अभी नहीं मिलेगा, लिंक 2 दिन बाद मिलेगा, ठीक है। आप हमें कमेंट करेंगे, अगर आपको चाहिए तब मैं लिंक डालूंगा, उसके पहले मैं लिंक नहीं डालूंगा, ठीक है। CCC का फुल कोर्स चाहिए, वह भी क्वेश्चन जानते हैं कि ना, 3000 प्लस क्वेश्चन है। CCC का 3000 प्लस क्वेश्चन है, जिसे आप क्रैक कर देंगे आसानी से, A और S सुपर और अच्छा मार्क्स ला सकेंगे, ठीक है। A ग्रेड, S ग्रेड आराम से ला सकते हो, क्योंकि 3000 प्लस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत से PDF बनी है, बहुत मेहनत से इसको लिया गया है नोट्स को, इसलिए मैं आपके सब अफोर्ड, सारे हमारे भाई अफोर्ड कर सकें, इसलिए 20 रुपये इसका प्राइस रखा गया है, 20 रुपये। अगर आप कमेंट में कमेंट करते हैं मुझे चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालूंगा, आप वहाँ पर पेमेंट करिएगा सब कुछ, तो आपको PDF हो जाएगा उपलब्ध, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, लाइक का बटन फोड़ दीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पैर मारिए, कुछ भी मारिए, हाथ पैर जो भी मार सकते हैं, डंडा मारिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अरे मोबाइल ना फूटे, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन बाद में, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको ऑल पे क्लिक करिए, तभी हमारी आपकी अपडेट मिलेगी। हाई स्कूल के संबंधित, बोर्ड से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूँगा, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।